प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत सरोज आंटी द्वारा उन्नाव से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मैं सरोज आंटी उन्नाव यूपी से अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा मुझ पर है। मेरे जीवन में जहाँ चारों तरफ से उथल पुथल चल रही थी, वहीं एक और गुरुदेव मेरा हाथ थामे हुए हैं और इतनी सारी बिगड़ी व्यवस्था होते हुए भी सब कुछ चल रहा है। मेरा कोई ज़रूरी काम नहीं रुकता। शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव भोले बाबा की भी बड़ी दया है हम पर कि जहाँ चारों ओर से मेरे शत्रु मुझे गिराने पे लगे हुए हैं, वहीं कोई कमी नहीं छोड़ते। वहीं बाबा मुझे हारने नहीं देते। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। हर हर महादेव। बाबा, आपका कोटि कोटि आभार, धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पता तो कुछ नहीं चलता, पर गुरुजी की शक्ति और दिखाई नहीं देती है। फिर भी हर मोड़ पर हर पल हमारी रक्षा कर रही है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 4 दिन पहले मैंने सपना देखा कि मैं अपने कमरे से निकलकर हाल में आई हूँ और जहाँ मैं हाल में गर्मियों में लेटती हूँ, वहाँ उसी जगह पे खड़ी हूँ, पर वहाँ ना हाल है और ना ही फर्श है। बहुत सारा गोबर पड़ा हुआ है। उस गोबर के ऊपर जानवरों की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। जहाँ खड़ी हूँ उसके दूसरी ओर उत्तर दिशा की तरफ कुछ औरतें खड़ी हैं, पर वह सब सुहागन औरतें थीं, सजी हुई थी, अच्छे कपड़े पहन रखे थे। संगत जी, एक बावड़ी ऐसी गोल दिखी जिसमें गोबर भरा हुआ था। मैंने गोबर से बचने के कारण एक हड्डी पे पैर रख दिया और फिर दूसरा पैर दूसरी हड्डी पर रखा। जैसे ही दूसरा पैर रखा, संगत जी, मैंने नीचे देखा तो वह किसी जानवर का सिर का कंकाल था। संगत जी, मैं बहुत डर गई और फिर मेरा पैर नीचे धंसने लगा। संगत जी, मैं चिल्ला रही थी पर कोई बचाने नहीं आया। उस दलदल में मैं अपने सीने तक धंस के चुकी थी। संगत जी, चिल्लाते हुए फिर मेरी आँख खुल गई। यह सपना 3 बजे AM के आसपास मैंने देखा था। संगत जी, फिर डर की वजह से मुझे नींद नहीं आई। बहुत भयानक सपना था। जब मैं पहली बार इस घर में रहने आई थी तो पहली रात में ही मैं डर गई थी, बहुत चिल्लाई थी। उस टाइम मैंने एक शमशान देखा था और एक खंडर और बहुत सारे गंदे मलिन लोग देखे थे जो मेरे बिस्तर के चारों तरफ खड़े थे। संगत जी, 15 सालों से मैं इन परेशानियों को झेल रही हूँ। मैं तो थक चुकी हूँ और मेरी सारी हिम्मत भी टूट चुकी है। कई बार मेरे मन में विचार आया कि इससे तो मर ही जाना था, बेहतर था, पर इसे बेचना चाह रही हूँ, पर वह भी नहीं हो पाया। न यहाँ से निकलना हो पा रहा है, न दूसरा कोई ठिकाना बन पा रहा है। मैंने भगवान से एक बार मांगा था घर, शमशान नहीं मांगा था। न जाने किस अपराध के कारण मुझे ऐसी जगह में आना पड़ा। मुझे नहीं पता मैं यहाँ से निकल पाऊँगी या मेरी अर्थी ही निकलेगी। भगवान ही जाने। गुरुदेव सुरक्षा किए हुए हैं, पर यूँ घुट घुट कर हर वक्त मैं
सहमी रहती हूँ। ऊपर से 4 सालों से मेरे घर में 3 ओर से दुश्मनों ने घेरा डाल रखा है। मेरे घर के चारों ओर लोगों ने सिर्फ मुझे गिराने के लिए ग्रुप बना रखा है और न जाने कितने कितने गंदे गंदी चालें चलते रहते हैं। 6-7 घर एक होकर मुझे परेशान करने का रास्ता निकालते रहते हैं, पर न जाने कौन सी शक्ति है जो मुझे खड़ा किए हुए है। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी हूँ। हर वक्त डर और भय में जी रही हूँ। लोगों के सामने मजबूत होने का एकमात्र छलावा है। नकली ही साहस, नकली हिम्मत लोगों के सामने रह गई है। पर लोग बहुत कोशिश कर चुके हैं, फिर भी वह कामयाब नहीं हो पाते। वह सब गुरुदेव की सामर्थ्य हो सकती है जो मुझे बचाए हुए हैं। शुक्राना गुरुजी। मुझे सब अब जीने की चाहत ही नहीं रही। गुरुदेव, या तो अब इस जीवन से मुक्त करिए या इस जगह से हमें मुक्त कर दीजिए। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। संगत जी, अमावस्या वाली रात में 2 बजे के आसपास मैंने सपना देखा कि एक तांगे पे मैं बैठी हूँ और वह तांगे वाला एक 15-16 साल का लड़का है। वह मुझे छोड़ने मेरे गांव लेके गया है। संगत जी, दरवाजे पर उसने मुझे उतारा तो मेरे घर के दरवाजे पर 20 वर्ष पहले बहुत जैसा था वैसा मुझे दिखा। एक बहुत बड़ा फील्ड और उसमें दरवाजे पे बहुत सारी औरतें बैठी थी, गाना बजाना कर रही थी। संगत जी, फिर मुझे उतार कर तांगे वाला बिना पैसे लिए जा रहा था तो मैं एक बगल की एक औरत को पैसे दिए। उसमें एक 20 का सिक्का था और शायद एक का सिक्का था। वह तांगे वाला ले नहीं रहा था। मैंने कहा, नहीं, पैसे लेके जाओ। फिर उसने ले लिए और वह मुस्कुराता हुआ घोड़ा गाड़ी लिए चला गया। संगत जी, उस भीड़ में जाकर मैं भी एक किनारे बैठ गई। मैंने वहाँ अपने मामा को देखा। अब वो इस दुनिया में नहीं है। गुरुदेव, अगर वह अभी तक भटक रहे हैं तो उन्हें आप मुक्ति प्रदान करो। उनसे जो अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा करो। जय गुरुदेव। शुक्राना गुरुदेव। संगत जी, जब भी अमावस्या आती है मैं बीमार पड़ जाती हूँ। अमावस्या के दिन 2-3 दिन पहले ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। यहाँ तक कि मैं पूजा पाठ भी नहीं कर पाती हूँ। अमावस्या के 1 दिन पहले ही मेरी इतनी तबीयत खराब थी कि मैं पाठ भी नहीं कर पाई। शरीर की ऐसी हालत हो जाती है कि मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाती हूँ। पिछले 1.5 महीने से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हूँ, जिसमें कवच, अर्गला, कुंजिका स्तोत्र डेली कर रही हूँ। संगत जी, मंगलामुखी सत्यनाम स्तोत्र और शिव पुराण का एक पेज रोज़ पढ़ती हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ पूजा पाठ कर नहीं पाती क्योंकि मेरी हालत ज़्यादा ठीक नहीं रहती। और कभी कभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी। अगर किसी को बहुत परेशानी चल रही हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। उसमें आपको सुरक्षा भी रहेगी और अनजाने शत्रुओं से आपका बचाव भी बना रहेगा। जय गुरुदेव। शुक्राना गुरुदेव। गुरुजी, एक घी का दीपक अलग जला लें और पाठ करें। शुक्राना गुरुदेव। अगर संस्कृत नहीं आती है तो आप हिंदी अनुवाद पढ़ सकते हैं। शुक्राना गुरुदेव। संगत जी, आज 24 तारीख है। सुबह ही एक ब्लैक तितली घर आई थी और फिर दोपहर में भी ब्लैक तितली घर पर आई थी, घूमकर चली गई, फिर भी चली गई थी। शुक्राना गुरुदेव। संगत जी, एक छोटी नन्ही सी तितली अक्सर मेरे किचन में ही आ जाती है और फिर गायब हो जाती है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अमावस्या वाले दिन शाम को
मेरे भाई के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। उसका फ़ोन आया तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की। संगत जी, उसे फिर 1 घंटे में आराम मिल गया था। शुक्राना गुरुजी, मेरे भाई की रक्षा करने के लिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बीच में 2-3 छिपकली मेरे घर पर मर गईं। पता नहीं, गुरुदेव उन्हें शांति प्रदान करें। गुरुजी, इतनी लंबी गाथाएं हैं कि मैं शब्दों में नहीं समेट सकती। गुरुदेव, आपकी क्षण क्षण की आशीषें मैं नहीं बता सकती, इसके लिए क्षमा करें। शुक्राना गुरुदेव, जैसे आपने मेरी सुरक्षा की है, मुझे रखा हुआ है, वैसे ही आप अपनी हर उस संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना जिसका आपके सिवा और कोई सहारा नहीं है। शिव बाबा के चरणों में मेरा चरण वंदन। गुरुदेव के चरणों में मेरा सत सत नमन। संगत जी, सत्संग में कहीं कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना। गुरुदेव, हमसे कोई अपराध, कोई गलती हो तो उसे क्षमा करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।